अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगी तो मैं ये पूरा गांव बर्बाद कर दूंगा। इतना कहते ही तेज हवा चलने लगती है, बादल गरजने लगते हैं, लोगों के घर टूटने लगते हैं ऐसा मत। भी नहीं कर पा रहा हूँ। और अघोरी को लकवा हो जाता है और उसका शरीर नीला पड़ने लगता है। रामपुर गांव में एक शंकर भगवान का मंदिर था जो कई सालों पुराना था। जब कभी भी गांव पर कोई परेशानी आती, उस मंदिर से एक रोशनी चारों तरफ फैल जाती और रोशनी इतनी तेज होती कि कोई भी उस रोशनी के सामने टिक नहीं पाता था। एक दिन वहां एक मुसाफिर आया, उसका नाम चंदन था। अरे भैया सुनो, मुझे राजपुर के लिए जाना है लेकिन रात बहुत हो गई है, तो क्या मैं यहाँ रुक सकता हूँ? भैया आप जाकर एक बार सरपंच साहब से मिल लीजिए, वही आपको यहाँ रुकने की अनुमति दे सकते। अच्छा ठीक है भाई। चंदन वहां से सरपंच के पास निकल जाता है और सरपंच के पास जाकर कहता है, सरपंच साहब, मुझे कल सुबह तक के लिए यहाँ रुकना है। मुझे राजपुर जाना है लेकिन रात बहुत हो गई है, तो मैं इस समय नहीं जा सकता। कोई बात नहीं, आप हमारे गांव में रुक सकते। जी आपका बहुत बहुत सरपंच चंदन को अपने ही घर में रोक लेता है और चंदन का बहुत आदर सम्मान करता है। लेकिन रात को चंदन सोता नहीं, मंदिर की तरफ जाता है और सरपंच उसे मंदिर की तरफ जाते हुए देख लेता है। सरपंच भी चंदन के पीछे जाता है। क्या बात है चंदन, आप इतनी रात को मंदिर के पास क्यों घूम रहे? मुझे यहाँ से कुछ आवाज और रोशनी दिखाई दी, इसलिए मैं यहाँ आया। ये हमारे गांव का सबसे पुराना मंदिर है। जब भी गांव पर कोई मुसीबत आती है तो ये मंदिर हमारी रक्षा करता है। यहाँ कोई नागिन है क्या? आपको कैसे पता? मुझे ऐसा लगा जैसे यहाँ कोई नागिन है। कौन हो तुम? जी मैं चंदन हूँ। तुम कोई और हो, तभी तुमको ये पता चला कि यहाँ पर कोई नागिन है। सरपंच की आवाज सुनकर और भी लोग आ जाते हैं। क्या हुआ सरपंच जी? इसे हमने मेहमान समझकर अपने घर और गांव में रखा, लेकिन ये साधारण इंसान नहीं है। इसे पता है यहाँ नागिन है। मैं एक सपेरा हूँ और मैं इस नागिन की तलाश में ही आया हूँ। मुझे किसी भी तरह ये इच्छाधारी नागिन चाहिए। इस इच्छाधारी नागिन को तुम यहाँ से नहीं ले जा सकते। इतने में इच्छाधारी नागिन सामने आती है। क्यों आए हो तुम यहाँ? मैं तुमको लेने के लिए आया हूँ, चलो मेरे साथ। चंदन मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, और सालों से मैं यहाँ हूँ और मैं यहाँ से नहीं जा सकती। अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगी तो मैं ये पूरा गांव बर्बाद कर दूंगा। इतना कहते ही तेज हवा चलने लगती है, बादल गरजने लगते हैं, लोगों के घर टूटने लगते हैं। ऐसा मत करो तुम। मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन तुम मेरी बात नहीं सुन रही हो। मैं यहाँ से नहीं जा सकती चंदन, अगर मैं यहाँ से गई तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। और अगर तुम मेरे साथ नहीं गई तो तुम्हारे बचपन का गांव बर्बाद हो जाएगा। उस पर संकट है। क्या संकट है? कैसी संकट है वहाँ? वहाँ एक अघोरी ने अपना घेरा डाल लिया है और वह लोगों को बहुत परेशान करता है। अगर तुम नहीं आई तो वो सबको मार डालेगा। सिर्फ तुम ही उससे लड़ सकती हो। वो शक्ति मेरे पास भी नहीं है जो तुम्हारे पास। इच्छाधारी नागिन, तुम यहाँ से ही कुछ ऐसा करो कि उस अघोरी को सबक मिले। इच्छाधारी नागिन मंदिर में जाती है और वहाँ से 4 शिव फूल उठाती है और उस पर अपने विष को डालती है, उसे चंदन को देती है और कहती है कि इस पत्थर को अघोरी के उस कमंडल के पास रख देना, जिससे वह लोगों को शराब पिलाता है। अगर अघोरी के इरादे गलत होंगे तो उसकी सारी शक्तियाँ चली जाएंगी। चंदन वो शिव फूल लेकर चला जाता है और जैसा इच्छाधारी नागिन ने बोला होता है वैसा ही करता है। अघोरी, तुम लोगों को शराब पिलाना बंद करो, इससे गांव के लोगों की मौत हो रही है। तुम कौन होते हो मेरे बीच में बोलने वाले? मैं ऐसा ही करता रहूंगा। ये मुझे क्या हो रहा है? कोई मुझे बचाओ, मेरी शक्तियाँ खत्म हो रही है, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। और अघोरी को लकवा हो जाता है और उसका शरीर नीला पड़ने लगता है, वह जमीन पर गिर जाता है। बचाओ बचाओ, मुझे कोई बचाओ। अघोरी, अब तुम साधारण इंसान हो और अब तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते।
तुम्हारी एक गलती ने तुम्हारी सारी शक्तियाँ खत्म कर दी। इतने में नागिन की छाया सबको दिखाई देती है। ये तुम्हारे कर्मों का फल है। चंदन ने तुमको पहले ही समझाया था। मैंने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार दी। नागिन, मुझे माफ कर दो, मुझे बचा लो और मेरी शक्तियाँ मुझे वापस। मैं तुम्हारी जान बचा सकती हूँ, लेकिन तुम्हारी शक्तियाँ तुमको वापस नहीं दे सकती। जो होना था हो गया। अब तुम फिर से तपस्या करो और फिर तुम्हें तुम्हारी शक्तियाँ वापस मिलेगी। अघोरी को ऐसा सुनकर अपनी गलती का एहसास होता है। वो सबसे माफी मांगता है और इच्छाधारी नागिन से भी माफी मांगता है। ऐसे इच्छाधारी नागिन 2 गांव की रक्षा करती है और अघोरी तपस्या करने लगता है। इस कहानी का मोरल है, कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी का बुरा करते हो तो आपका बुरा होता है, जैसे अघोरी बाबा का हुआ।